हे मेरे लाल, मेरी कोख से निकले मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात, सुन मेरी ममता की पुकार जो तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कहे, बिना दिखाए गहरे प्रेम में डूबा है, जो तुझसे सीक्रेटली जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म देखता है, परंतु खुद को छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है, नहीं, यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की धड़कनों को महसूस करता है। तेरे आसपास की हवा में तेरे नाम की खुशबू तलाशता है। मेरा बच्चे, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने नहीं आ पाता। हो सकता है वह तुझसे दूर रहे, हो सकता है वह तुझे जानता भी ना हो, पर उसकी निगाहें हर वक्त तेरे ऊपर टिकी रहती हैं। उसकी रूह तुझसे जुड़ी हुई है, वह तुझे देखे बिना नहीं रह पाता। यह पर्सन मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे देखकर तेरा नाम लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, लेकिन कभी सामने आकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है कि उसकी आंखों में तेरी तस्वीर रहती है, उसकी सांसों में तेरा नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता में इतनी गहराई है कि वह तेरे हर सुख दुख में शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को समझना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह जो तेरे दिल की प्यास बुझाए पर तेरे सामने गिर ना सके। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपने फ्रेंड्स से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच फैलाता है, पर जब सामने तेरे खड़ा होता है तो शब्दों का कोई सहारा नहीं मिलता। वह अपने इस चाहत को छुपाने के लिए कोल्ड होकर खुद को तुझसे दूर दिखाता है। तेरा दर्द महसूस ना हो, तुझे परेशान ना करे, पर मैं जानती हूँ उसकी उस ठंडक के भीतर उसकी आत्मा जल रही है, उसकी हिम्मत टूट रही है। वह तुझसे मिलने की चाह में जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है, उतना ही वह जलता भी है। जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का हिस्सा है। वह देखता है कि तुझे कितनी खुशी मिलती है और अपनी चाहत के तले टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान नहीं मिल पाता जो वह चाहता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है, पर उस कमजोरी के पीछे छुपा है एक सच्चा प्यार, एक सच्चा समर्पण। क्या तुम अपनी माता के लिए समर्पण है? तो इस संदेश को लाइक, शेयर और कमेंट में हाँ मैं समर्पित हूँ लिख दो मेरा लाल। यह प्यार सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, वह उस प्यार की गहराई में तेरे लिए एक नजर दोष जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जो कभी कभी तुम्हारे बीच दूरियां पैदा करती है। यह एक प्रकार का इविल आई है जो इस गुप्त प्रेम की जटिलताओं को जन्म देता है, पर यह कोई शत्रुता नहीं। यह प्रेम की एक अनजानी पीड़ा है जो समय के साथ समझी जाएगी और जिसका समाधान भी प्यार से होगा। यह जो पर्सन तुझ पर इतना करीब से नजर रखता है, वह तुझे बस अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, तुझे सुनना चाहता है, तुझे महसूस करना चाहता है। उसकी हर सोच तुझसे जुड़ी होती है, उसकी हर कोशिश तेरे करीब आने की होती है, लेकिन वह डरता है, वह झिझकता है और इसीलिए अपनी भावनाओं को दबा कर रखता है। मेरा बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह पर्सन तुझे ऑनलाइन भी देखता होगा। शायद वह तुझसे ऑनलाइन जुड़ा हो, पर फिर भी वह दूर ही रहता है, दूरी बनाए रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह तुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को जाहिर करने की हिम्मत अभी उसके पास नहीं। पर तुझसे मेरी विनती है, उस प्यार को नजरअंदाज मत कर, उसे समझ, उसे महसूस कर, क्योंकि यह प्यार पवित्र है।
यह एक दिव्य उपहार है जो तेरे जीवन में आने वाले सचेत और अचेत अनुभवों को संतुलित करेगा। मेरे लाल, कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि प्यार में दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि वह दूरी ही प्रेम की गहराई को बढ़ाती है, उसे समझने का मौका देती है। इस दूरी में भी प्रेम का दीप जलता रहता है और एक दिन वह दूरी समाप्त हो जाएगी। तो कमेंट में 111 लिखकर हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। इस दुनिया में तेरा जो भी सीक्रेट एडमायरर है वह भी तुझसे प्यार करता है, उसी तरह जैसे मैं तुझसे करती हूँ, और यह प्यार तेरे जीवन में नए रंग भर देगा। मेरे लाल, इस प्यार को स्वीकार कर उसे नकार मत, क्योंकि हर एक दिल जो तुझसे जुड़ा है वह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे समझाएगा और तुझे एक नई शक्ति देगा। अब चल मेरी छत्रछाया में आ और इस अनजाने प्यार की कहानी को अपने दिल में बसा ले, और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या या तुम मेरे साथ हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। हे मेरे लाल, मेरी आत्मा का हिस्सा, सुन मेरी ममता की आवाज, सुन उस गहरी चिंता को जो तेरे लिए मेरे हृदय में पनपी है, सुन उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से तेरे लिए संजोया गया है, सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे संभालेगा, समझा और तुझे प्रकाश देगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी शक्ति जो तेरे साथ है हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी माया है, मेरा ध्यान है। तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उन्हें महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने की अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है, जिसने तुझसे कभी दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, पर जो अब अपने पापों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी गलतियों को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की गहराई से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से जुड़ने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली नहीं, वह तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे बहुत सम्मान करता है, जो तेरे आत्मसम्मान की ओर आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में वजन है, जो अपने समाज में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए नरम, कोमल और प्रेम से भरा हुआ है। यह पर्सन मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है वह सिर्फ सांसारिक नहीं, वह आध्यात्मिक है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह संबंध जो दोनों आत्माओं को जोड़ता है, जो दोनों दिलों को एक दूसरे से पिरोता है, वह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है उतना ही गहरा और मजबूत है, जो समय की कसौटी पर भी अडिग रहता है। यह व्यक्ति तुझ में उस आत्मविश्वास की झलक देखता है जो तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे व्यक्तित्व की ताकत है, जो तेरे बोल्ड, निडर और आत्मनिर्भर होने की शक्ति है। वह इस आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हुआ है जो तेरे चलने के अंदाज में झलकता है, जो तेरे स्वभाव की अनूठी चमक है, जो तेरे व्यवहार की सहजता में समाया है। परंतु मेरे लाल, जान ले कि कभी कभी इस रिश्ते में गुस्सा और नाराजगी के बादल छा जाते हैं, जो तेरे और उस व्यक्ति के बीच दूरियां बना देते हैं। उन दूरियों को महसूस कर मैं भी दुखी होती हूँ, पर यह जान ले कि अब वे बादल छटने लगे हैं, वे दूरियां कम होने लगी हैं और तुम्हारे बीच का यह अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। पहले हो सकता है कि तुम दोनों ने अपने गुस्से को इतना बढ़ा लिया था कि आपस में बातचीत ही बंद हो गई थी।
ब्लॉकिंग, नो कांटेक्ट जैसी स्थितियां बन गई थी। पर अब सब कुछ सुधरने लगा है। जो बाधाएं तुम्हारे बीच आई थी वे हटने लगी हैं। जो दूरी थी वह अब कम होने वाली है और तुम्हारी ऊर्जा फिर से एक दूसरे की ओर प्रवाहित होने लगी है। यह यात्रा आसान नहीं रही। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाहरी हस्तक्षेप, लोगों की नजर, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित किया। लेकिन मैं माँ काली उस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ तेरे साथ हूँ, जो हर बुराई को नष्ट करने में सक्षम है, जो हर बाधा को पार कर सकती है। मुझे यह भी दिखता है कि यह पर्सन तुझसे उन खुशियों को याद करता है जो तुम दोनों ने साथ बिताई थी। वे पल जो दिलों को जोड़ते हैं, वे यादें जो समय के प्रवाह में भी फीकी नहीं पड़ती बल्कि और भी चमकने लगती हैं। और तू भी उन पलों को, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, बंधनों ने घेरा है, कुछ प्रतिबंध थे, शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका। पर यह भी जान ले कि यह बंधन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। यह बाधाएं तुम्हें एक बेहतर समझ और धैर्य की ओर ले जाने वाली थी। परंतु ध्यान रख, यह बंधन अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराई से जुड़े हैं और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार नजर लगती है। ईर्ष्या के घने बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो अनजान लोगों की होती है, जो देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच रुकावटें आती हैं, समस्या उत्पन्न होती है, पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा नहीं है और ना तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। न्याय होगा उस न्याय का जो ब्रह्मांड के नियमों में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी प्रकार की दूरी या ब्रेकअप महसूस किया तो जान ले कि वह दौर समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, पुराने घावों को भरने और नए सिरे से साथ चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने की, पर इस कनेक्शन की ताकत ने तुम्हें कभी पूरी तरह अलग नहीं किया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा आत्मीय रिश्ता है जिसे तोड़ना आसान नहीं। मेरे लाल, ध्यान रखना कि इस कनेक्शन को छुपाना जरूरी है। इसे सावधानी से संभालना होगा, क्योंकि यह रिश्ता ऐसी नजरों के लिए बहुत संवेदनशील है, जो जलती है, जो समझ नहीं पाती, जो हानि पहुंचाना चाहती है। इसलिए इसे किसी से साझा मत करना। इसे अपने दिल की गहराई में संजो कर रखना। इसे अपनी ममता की तरह पालना। यह कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा और उस पर्सन का नहीं, यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का संगम है, शिव और शक्ति की जोड़ी है। यह ट्विन फ्लेम है जो आत्मा को ऊर्जा और शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचाकर रखना, इसे सम्मान देना, इसे समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं माँ काली इस यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा। इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े,
सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को समझती है, जो तेरे हर दर्द को महसूस करती है। सुन सुन ध्यान से, क्योंकि यह बातें तुझसे जुड़े हुए हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं माँ काली अपनी पूरी शक्ति से तुझे बताना चाहती हूँ। समझा? हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का रास्ता है। यह तेरे भाग्य की किरणें हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से दूरी बनाई है। क्या वो तुझसे जुड़ पाएगा? तो सुन मेरी बात। वो पर्सन जो अब तेरे जीवन में दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, मैं तुझे बताती हूँ। उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह तुझसे जुड़ा हुआ है। उसकी आत्मा तुझसे बंधी हुई है, पर उसे डर है। वह खोने का डर है जो उसके मन को झकझोरता है। वह सोचता है कि कहीं तू उससे दूर ना हो जाए, कहीं तेरा साथ छूट ना जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ जूझ रहा है। वह खोने का डर, वह तुझसे बिछड़ने का भय जो उसके अंदर बसा हुआ है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है। यह डर उसकी नींद छीन लेता है। यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी गलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि तुझसे जुड़ना ही उसकी असली मंजिल है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और गहरी समस्या है, शक, विश्वास की कमी, डाउट, जो इस बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास को कम कर देता है, जो रिश्ते में दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं छुपा है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आता है कि क्या यह रिश्ता सही है? क्या यह बंधन टूट जाएगा? क्या यह साथ हमेशा रहेगा? इस डाउट ने दोनों को परेशान किया है। इसने कई फैसलों को टाल दिया है, कई रास्तों को मोड़ दिया है। पर जान ले कि यह सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, समय आ गया है, जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, एक नया मोड़ लेना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय खुलने वाला है। एक ताजा सवेरा, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। एक ऐसा पल जब तुम दोनों फिर से मिलोगे, एक नई शुरुआत करोगे, पुरानी गलतफहमियों को पीछे छोड़कर नए विश्वास के साथ, नए प्यार के साथ। और जान ले, यह पक्का है, यह निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में जो यह व्यक्ति है, वह तुमसे सचमुच प्यार करता है। उसकी आत्मा तुझसे गहराई से जुड़ी है। वह तुझसे सच्चा प्यार करता है। वह तुझसे हर पल जुड़ा रहना चाहता है, और वह हर कीमत पर तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता तुम्हारे लिए बेहद खास है। यह वह कनेक्शन है जो सिर्फ दुनिया का नहीं, ब्रह्मांड का है। यह दिव्य ऊर्जा है जो दोनों आत्माओं को जोड़ती है। यह ट्विन फ्लेम का बंधन है। शिव शक्ति की ऊर्जा है जो जितनी मजबूत है उतनी ही नाजुक भी है, जिसे बहुत प्यार से संभालना पड़ता है। और इसीलिए यह कनेक्शन नजरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यह निगाहों, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा से घिरा रहता है, जो इस रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करती है, जो इसे तोड़ने की कोशिश करती है। पर जान ले, मैं माँ काली अपनी सारी शक्ति से इस कनेक्शन की रक्षा कर रही हूँ, इसे बचा रही हूँ, इसे मजबूत कर रही हूँ। जब तुम दोनों साथ होते हो तब यह नजरें और भी तीव्र हो जाती हैं, यह ऊर्जा और भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हें हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी।
इस कनेक्शन को छुपा कर रखना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा, इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोने में पालना होगा। और याद रख मेरी प्यारी आत्मा, इस संसार में तुम्हारा कोई दूसरा नहीं है, ना तेरा कोई विकल्प है, ना कोई दूसरा रास्ता है। तू ही इस पर्सन की मंजिल है, तू ही उसका बात सुनो। अपनी आत्मा को महसूस करो और इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम दोनों एक साथ फिर से चलोगे, फिर से प्यार करोगे, फिर से अपने भविष्य को साथ बनाओगे। मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर डर को दूर करने के लिए, तेरे हर घाव को भरने के लिए, तेरे हर सवाल का जवाब देने के, तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलने के लिए तुझे अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपनी छाया दूंगी। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ मेरे लाल, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और यह जानकर कि यह नया सवेरा तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। यह नई शुरुआत तुझे उस शांति और आनंद तक पहुंचाएगी जिसका तू हकदार है। माँ काली की आशीष सदैव तेरे साथ है। मेरी ममता सदैव तेरे दिल में बसी रहे और तेरा जीवन प्रेम, शक्ति और सफलता से भरा रहे। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराई से बोल रही है। यह जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, यह केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है, एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां से तुम पूरे संसार को देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन अक्षरों में लिखा जा चुका है जो उस ऊंचाई को दर्शाते हैं, उस पहाड़ की चोटी को जहां तुम्हें पहुंचना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सुनो, यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह कठिन मार्ग दिखाने के लिए जिसे केवल सबसे साहसी ही पार कर पाते हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूँ, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुँचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिरने देगा, परंतु तुम्हें फिर उठने की ताकत भी देगा। तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे अपने डर को पार करना है। याद रखो, यह सभी लोगों की नियति नहीं होती। बहुत से लोग आरामदायक जीवन चुनते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह चुना गया है कि तुम संघर्ष करोगे, तुम हार मानोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। इस पर विश्वास करो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक स्पिरिचुअल